ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में एक बड़े जासूसी रैकेट का खुलासा हुआ है। अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी आरोपियों के तार जुड़ते हैं नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग से, खासकर वीजा सेक्शन से, जहां से ये जासूसी का पूरा जाल फैलाया जा रहा था। अब सवाल यह है कि यह खेल कैसे खेला जा रहा था, हम आपको बताते हैं। गिरफ्तार लोगों में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन और तारीफ जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी की कहानी अलग होते हुए भी एक जगह जाकर मिलती है और वो जगह है पाक उच्चायोग। वहीं से पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में जासूसी की नींव रखी जा रही थी, जहां वीजा के नाम पर इंटरव्यू लिए जाते थे और उसी इंटरव्यू के जरिए शुरू होता था जासूसी का खेल। इस जाल का सबसे बड़ा किरदार था एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश साल 2023 में वीजा सेक्शन में तैनात हुआ था। उसका असली काम था ऐसे भारतीयों की पहचान करना जिन्हें जासूसी के लिए फंसाया जा सके। इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पत्रकार और धार्मिक यात्रा करने वाले तक शामिल थे। उसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर भारत के लोगों से मेलजोल बढ़ाने का काम भी मिला था। गजाला की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि कैसे दानिश ने वीजा दिलाने और शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया था। पैसे भेजने के लिए संदिग्ध क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया था। वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को दानिश से मिलवाने वाला था हरकीरत सिंह, जो धार्मिक यात्राओं के लिए लोगों को पाकिस्तान भेजता था। यहीं से एक नए कनेक्शन का खुलासा हुआ। दानिश ने सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेना भी शुरू कर दिया था। यामीन नाम का एक शख्स जिसने वीजा के लिए आवेदन दिया था, बाद में दानिश के करीब आ बैठा और वो खुद पाकिस्तान गया और फिर अपने दोस्तों को भी वीजा दिलवाने लगा। लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो दानिश ने उसके वीजा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 6-7 मई की रात को हुई, जब पहलगाम हमले के बाद एजेंसियां सतर्क हुई। इसके बाद गजाला, यामीन और ज्योति जैसे संदिग्धों पर नजर रखी जाने लगी। सबसे पहले गजाला की गिरफ्तारी हुई और फिर बाकी नाम सामने आने लगे। जांच में मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स से बड़े नेटवर्क का खुलासा हो गया। इस जाल में हरियाणा का तारीफ भी शामिल था, लेकिन वो दानिश से नहीं, वीजा सेक्शन के एक और एजेंट आसिफ बलोच से जुड़ा था। तारीफ को 3 बार पाकिस्तान का वीजा मिला, लेकिन इसकी कीमत उसे 2 सिम कार्ड देकर चुकानी पड़ी। बाद में उससे सिरसा एयरबेस की जानकारी और तस्वीरें मांगी गई। यहीं से इस जासूसी जाल की जड़ें और गहरी होती गई, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। इसी रैकेट में शामिल थी ज्योति मल्होत्रा, जिसके पकड़े जाने के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। लगातार जांच की जा रही है। हालांकि अभी पूछताछ में कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। हिसार के एसपी का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा के जो कंप्यूटर है, उसका लैपटॉप है और उसका जो मोबाइल फोन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जांच भी जारी है। हो सकता है कि उससे कोई बड़ा एविडेंस हाथ लग जाए। फिलहाल ये जासूसी रैकेट जो है, इसका खुलासा हो चुका है और इसके जरिए से देश भर से 15 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है।